अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल यूएई को शिकस्त दी 41 रन से और सुपर 4 में जगह बनाई। ऑल्दो पाकिस्तान सेकंड राउंड में तो पहुंच गया लेकिन कोई भी कामयाबी कन्विंसिंग नहीं नज़र आई और कल भी हमारी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। इस पूरे एशिया कप में अगर आप देख लें तो साइम, साहबजादा फरहान, आगा सलमान, हारिस, हसन नवाज, सबके ऊपर एक सवालिया निशान है। किसी की भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सुपर 4 में जब बड़ी टीमों से मुकाबला होगा तो फिर वहाँ क्या होगा, आज इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से बात शुरू करूं, पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, साथ साथ वो भी आपको दिखाते जाते हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और इंडिया और पाकिस्तान दोनों सुपर 4 में दाखिल हो गई हैं। बस इस ग्रुप में एक ही मैच रह गया जो कि ऑब्वियसली एक फॉर्मेलिटी है। इंडिया विल टेक ऑन ओमान। और ग्रुप बी पर नज़र डालें तो आज का मैच जो कि अबू धाबी में खेला जाएगा वो इस ग्रुप में टॉप 2 टीम्स का फैसला करेगा। कौन जा रहा है आगे, क्या श्रीलंका अफगानिस्तान जा रहे हैं, क्या अफगानिस्तान बांग्लादेश जा रहे हैं, क्या अफगानिस्तान और श्रीलंका जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये आज के मैच से डिसाइड होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट बासिद अली और कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कल के मैच पे बासिद भाई जहां से शुरू किया था उसी तरफ वापस आता हूं। स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पाकिस्तान ने कामयाबी तो हासिल कर ली लेकिन चाहे ओमान के खिलाफ मैच हो चाहे यूएई के खिलाफ मैच हो, हमारी परफॉर्मेंस जो है उस पर सवालिया निशान है। इंडिया के मैच की तो हम बात ही क्या करें, वहाँ तो हमें बहुत करारी शिकस्त हुई थी। किसी भी मैच में हम इन कंट्रोल नज़र नहीं आए। फेलियर है हेड कोच का। हालांकि हम पहुंच गए और जितने भी आपके बैटिंग कोचेस साहब है ना उनका, अभी मैं देख रहा था कि 146 में 51 डॉट बॉल हैं जी, 127 में 64 डॉट बॉल है, 160 रन में 38 डॉट बॉल है। माना पिच अप टू मार्क नहीं है, अगर नहीं बोल है, सही सकते है, हैं, ठीक है, सही है, मानता हूँ। ग्राउंड स्लो है, रनिंग इतनी नहीं हो रही, चौके नहीं लग रहे, मानता हूँ। जहन तो है ना। क्या हेड कोच ये नहीं बताता कि इस तरफ 60 यार्ड की बाउंड्री है, इस तरफ 80 यार्ड की बाउंड्री है? क्या बैटिंग कोच जब ग्राउंड में आता है तो क्या उसको आइडिया नहीं होता कि ये वाली बाउंड्री बड़ी है, ये वाली बाउंड्री छोटी है, यहाँ पे ऊंचे शॉट नहीं मारने? वही गलती कर रहे हैं कि बड़ी बाउंड्री पे लंबे शॉट मार रहे हैं। चाहे पहला मैच खेलने वाले खुशदिल हों या तजर्बेकार बैटर्स हों, तो फ़ायदा क्या है? आप अपना प्लान तो दिखाओ ना, वहाँ से आप डबल डबल रन तो लो। अब हर आदमी शाहिनशाह आफरीदी की तरह तो छक्के या फकर की तरह छक्के नहीं मार सकता ना। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे इजी है छक्का मारना? सामने वाली आपने वहाँ पे ट्राई नहीं करे, आप क्रॉस मार रहे हैं। तो ये वो फेलियर है जो पाकिस्तान का नज़र आया है। पाकिस्तान की बैट्समैनशिप अच्छी नहीं है। कल फकर ने 50 करें तो वो टॉप स्कोरर बना हुआ है। वो जो अगेंस्ट इंडिया आउट हुआ है सेट होके, वहाँ पे उसका आउट होना नहीं बनता था। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी बॉलिंग से ज़्यादा हमारी बैटिंग खराब हो रही है। बहुत सवालिया निशान। आप देखें कल उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, या उस मैच में भी आपने शाहीन के रनों की वजह से 146 करें। कहीं पे ये मैच 120 होता तो चाहे आप 2 रन से मैच जीतते, लेकिन आपने पहले ही 2 ओवर में जो उन्होंने 23 रन बनाए, आपने तो परेशान कर दिया ना, एक्सपोज हुए हैं आप। पाकिस्तान की टीम ये छोटी टीमों के लिए तो सही है जनाब। अगर हम यहाँ बैठे हुए, कामरान बैठा हुआ, आप बैठे हुए, हम चाहते हैं बड़ी टीम से लड़े, जाहिर है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। फेलियर है कोचिंग डिपार्टमेंट का। बिल्कुल सही कामरान, यही चीज़ जो अभी बासिद भाई ने कही है, मैं इसी पे आगे जाऊंगा कि कल का मैच हो या इससे पहले इंडिया वाला मैच हो, इन दोनों मैचेस में आप शाहीन के रन्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से आपने कुछ एक स्कोर किया है ऐसा जो कि खैर इंडिया वाले मैच में तो उसको रिस्पेक्टेबल कहना भी अफसोस की बात है। अगर शाहीन रन नहीं करता आपके उस मैच में होते 90, अगर शाहीन कल के मैच में रन नहीं करता आपके कल के मैच में होते 120। तो अफसोस है कि हम डिपेंड कर रहे हैं अपनी टेल पे रन्स के लिए और अपने टॉप ऑर्डर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो विकेटें लेके दे। जी मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ ये क्रिकेट देखते। सही बात है। तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, अब ये नौबत आ गई कि शाहीन रन्स करेगा तो एक डिसेंट टोटल बनाएंगे हम।
3-4 मैचेस पे ऐसे ही हो रहा है ना। तो अब क्या कह सकते हैं, दुनिया में T20 कहाँ हो रही है। हम 3 मैचेस में, पहले मैच में आप कल के मैच में 51 आप देख ले डॉट बॉल, 64 बॉल इंडिया के खिलाफ, 38 ओमान के खिलाफ हम डॉट बॉल खेल रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? जो पिछले कोई 6-7 महीने से जो इतना हाईलाइट किया हुआ स्ट्राइक रेट मॉडर्न डे क्रिकेट, वो कहाँ नज़र आ रही? मुझे एक बात बताएं ना। वो सिर्फ नज़र आ रही है थोड़ी सी फर्म पिच आ जाए, हल्की टीमें आ जाए, वहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और जो क्वालिटी, जो चैलेंजिंग कंडीशन आती है, क्वालिटी साइड आती है, तो वहाँ पे हम बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इसमें मैं कहता हूँ बोर्ड भी है, सिलेक्शन कमेटी भी है, कप्तान भी है, आपकी टीम मैनेजमेंट भी है, उनका फेलियर है। पिछले 7-8 साल से ये काम ऐसे चलते जा रहे। छोटी टीम से जीत के हम लोग बड़े खुश होते हैं, उसको अच्छा खासा मीडिया पे काउंट्स करवाते हैं, बताते हैं इतने मैच हम जीते हुए हैं। जब ऐसी चीज़ें आ जाए ना इस लेवल पे, तो समझे आपका ग्राफ और नीचे जा रहा है। तो वो नज़र आ रहा है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अब वो जो मुझे कहना चाहिए ना, जो मुझे कहना अफसोस होता था कोई मैच हार जाए, अब तो हम लोग यूज्ड टू आदत सी हो गई है। दिस इज आवर क्रिकेट राइट नाउ। कल आप देख ले, पहला मैच देख ले, इंडिया के खिलाफ देख ले, शाहीन के रन्स वो सिर्फ ऐसी टीमों के खिलाफ काम आएंगे, क्वालिटी साइड के खिलाफ काम नहीं आएंगे। 9वें नंबर पे जाके उसने जो 30 कर लिया, फिर इंडिया के खिलाफ 130 ही होंगे ना। क्या काउंट हुए वो रन? कोई फायदा हुआ उनसे? सिर्फ ऐसी टीमों के खिलाफ काउंट होंगे, अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़े से तो वो काम आए भी नहीं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, काम ही नहीं आया ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा वो क्वालिटी साइड के खिलाफ काम नहीं आएंगे। इस टीमों के खिलाफ, ऐसी जो 15वें नंबर की 10वें नंबर की टीम है, उनके खिलाफ खेलेगा, ऐसे रन करेगा ना। अली शान और मोहम्मद वसीम अगर कल आउट ना होते या सिर्फ साथ में आसिफ चल जाता, तो ये स्कोर तो उनके लिए, वो तो अपने इनएक्सपीरियंस से हार रहे हैं। वो 6 ओवर निकाल जाते हैं ना, 6 ओवर दोनों में से एक, तो मैच उन्होंने ले जाना था। इतना मैं आपको गारंटी दूं। बिल्कुल सही है। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, जीत रहे हैं हम, लेकिन कन्विंसिंग नजर नहीं आ रही, और जब बड़ी टीमें सामने आएंगी तो फिर परेशानी तो होगी। जाहिर है बड़ी मायूसकुन बैटिंग थी कल भी। ये तो शाहीन अफरीदी ने और थोड़ा बहुत हारिस ने नीचे आके रन बना दिए, तो 146 पे पहुंच भी गए। अगर यूएई की बॉलिंग के खिलाफ ये हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, बड़ी टीमों से जाहिर है। और जिस तरह बासित भाई कह रहे थे अभी, वाकई इनको बाउंड्री का अंदाज़ा नहीं है। बैटिंग कोच क्या कर रहा है, हनीफ मलिक क्यों नहीं बताते उनको कि आपकी बाउंड्री शारजा में 64 मीटर थी, दो तरफ 58 थी, दुबई में ऑल अराउंड 69 मीटर है, ऑल अराउंड। और वही 4 मीटर का फर्क है। आप देखिए 4 मीटर अंदर 3-4 बैट्समैन इंडिया के मैच में आउट हुए, वही 4 मीटर खुशदिल शाह और दूसरे बैट्समैन यहाँ पे कल यूएई वाले मैच में हुए। तो आप ग्राउंड में जाते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको जब आप वार्म अप करते हो उस वक्त ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि दुबई का स्टेडियम जो है गोल है, चारों तरफ से बाउंड्री उसकी 69 मीटर है। तो आप उसका तो थोड़ा सा अंदाजा लगा लो ना। जो आ रहा है उल्टे सीधे शॉट मारा है। अभी खुशदिल शाह पहला मैच खेल रहे हैं, 2-3 आपने सिंगल ले लिया, आपने पेस का अंदाजा लगा लिया पिच की, उसके बाद आपने एकदम से हारिस इसी तरह स्लोअर 1 पे जाके वो रैम्प शॉट खेल रहा है और वो बोल्ड हो गया। साइम अयूब अभी आप दूसरी बॉल खेल रहे हो, आप पिच की पेस का तो अंदाजा लगा लो इस शॉट को खेलने से पहले। तो फिर 3 मैच इसी तरह उसके वो हो गए। तो एक हिंदी कमेंटेटर बिल्कुल सही कह रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मानसिक संतुलन चेंज हो गया, यानी उनकी हेयर चेंज हो गई। बॉलर बैट्समैन बन गए, बैट्समैन बॉलर बन गए। नजीब, एक बात और भी है, ठीक है बाउंड्री देखनी चाहिए, बैटिंग कोच को बतानी चाहिए। मसला डॉट बॉल का है, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते। ये गेम अवेयरनेस बैटिंग कोच ने बतानी है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डॉट बॉल जो हो रहे हैं वो बाउंड्री के साथ नहीं है। मसला ये है कि आप गैप में भी खेल सकते हैं लंबी बाउंड्री की तरह। अब क्या करें कि इस टीमों के खिलाफ हम इस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, डरी हुई अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। शारजा से निकल आए, स्टेडियम ये दुबई का बड़ी लंबी बाउंड्री है, शारजा का छोटा स्टेडियम, वहाँ पे एज भी लगता है तो छक्का हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद यहाँ पे यूएई में इनको वेन्यूज़ का आइडिया नहीं हो रहा कि किस वेन्यू पे हमने कैसे बैटिंग अपनी लेके जानी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गेम अवेयरनेस ना मैनेजमेंट को पता है ना प्लेयर्स को पता है। जी बस डॉट बॉल क्यों हो रही है? क्योंकि आपसे सिंगल नहीं निकलते।
बाउंड्री के चक्करों में। आप पावर प्ले में शॉट मारते हैं या छोड़ते हैं बॉल को? आप जब टिप रन लेंगे ना, टिप रन हम बचपने में बताते थे, टिप रन मतलब रोको भागो। जब आप रोक कर भागते हो तो फील्डर ऊपर आता है कि यार ये सिंगल ले रहे हैं, वो चाहता है मैं सिंगल ना दूं। जब वो ऊपर आएगा तो फिर आपके शॉट में बाउंड्री मिलती है। तो ये एक बेसिक है, कहते हैं ना अपनी मर्जी की फील्ड करवाना, ये स्कूल की बच्चे करते हैं। सही बात। और वो इम्प्लीमेंट हम कर नहीं रहे। अफसोस की बात है। बासित भाई एक और चीज़ भी है, बैटिंग में शॉट सिलेक्शन वेरी पुअर। उनको अंदाजा ही नहीं है कि हमने किस बॉल को कहाँ खेलना है, बैट की पेस कितनी होनी चाहिए बॉल के मुताबिक, फेस किधर होना चाहिए, कि कट मारनी है तो बैट बंद होगा, ओपन नहीं होगा, और आगे से पकड़ना पड़ना है। ये नहीं कि यहाँ से पकड़ेंगे तो थर्ड मैन ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। मैं वही आपसे साइम का पहले मैंने कहा स्टैट्स दिखा दूं और फिर बात करते हैं। साइम और हसन नवाज के स्टैट्स पहले फुल स्क्रीन पे आप साइम दिखा दे तो साइम पे बासित भाई हमें थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे कि ऐसी क्या गलती हो रही है कि खाता ही नहीं खुल पा रहा। ये आप देख लें पिछले 5 मैचेस की परफॉर्मेंस, यूएई के अगेंस्ट 11, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 17, ओमान पे ये 0, इंडिया के खिलाफ 0 और कल भी 0। तो ये पोजीशन है साइम की बैटिंग की। बासित भाई एक ही तरीके से आउट हो रहा है, क्या गलती कर रहा है? देखो, अगर शुरू के मैच होते ना 3 स्टार्ट के, मतलब डेब्यू वाले 3-0, तो मैं बोलता बड़ा प्लेयर बनेगा। अब तो ये बहुत ज़्यादा खेल चुका है, क्योंकि जितने भी ग्रेड्स आए हैं, सर विवियन और अता पतू वगैरह, सईद अनवर, इन्होंने 0 करे। बेसिकली आप इसके आउट देख रहे हैं ना, बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हुआ बुमराह क्या, तो कल थर्ड मैन पे आउट हुआ। बेसिकली ये जा रहा है ड्राइव के लिए, इसका माइंड बना हुआ है ड्राइव के लिए। जब ये इसकी बॉडी आगे होती है ना और बॉल पीछे होती है तो ये जाता है पीछे, तो जब पीछे जाएगा तो बॉल लेट ही खेलेगा ना। ये जो अभी कामी बात कर रहे हैं ना, बैट बंद होने वाली, इसको कवर पे मारना चाहिए कट। जब कवर पे मारेगा, पहले मारेगा तो बॉल पॉइंट पे जाएगा। जब ये फ्रंट फुट पे जाएगा और पीछे आएगा, ये चीज जब उठेगी तो बॉल पीछे ही जाएगा ना। या तो छक्का हो जाए एज पे छक्का रोजाना तो नहीं होगा ना। तो भाई ये जो बैटिंग कोच साहब है ना, इसका जो वेट है ना, ये कम कराएं। आगे जो जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस, ये देखें आप, ठीक है, पहला कमिट है ड्राइव के लिए। वो बैटिंग कोच वो जब लाहौर में आएगा, कैंप लगेगा, कोने लगा के करवाएगा ना वो शैडो। ये देखें, ये तो चले एलबीडब्ल्यू है, कट वाला भी देख लें जो कल आउट हुआ, अगर दिखा सके। पहले फ्रंट फुट पे जा रहा है, कल वाला आउट दोबारा दिखाइएगा तो ये ये देखिए, ये इसको कवर पे ऊंचा मारे और फ्रंट तो पॉइंट पे जाएगा। फ्रंट टांग उसकी बिल्कुल वाइड चली गई है, वो रूम दे रहे ना। हाँ, रूम जब इधर लेग साइड पे चली जाएगी ऑटोमेटिकली भी थर्ड मैन पे जाएगा। टांग उसकी फ्रंट टांग सीधी रहेगी ना, कट मारने पे बैक टांग जो है जो इधर जाएगी पॉइंट की तरफ, तो फिर बॉल के ऊपर जाएगा, बॉल पे जाए। और पेस भी नहीं जज कर पा रहा, पेस का आइडिया नहीं हो रहा। जब पेस का आइडिया नहीं हो रहा तो फिर अपने आप को महदूद रखो ना अर्ली ऑन। बिल्कुल सही है। साथ में अब दूसरा हम हसन नवाज भी दिखा देते हैं। हसन नवाज के स्टैट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये लास्ट 5 गेम्स यूएई से स्टार्ट हुए, यूएई पे ही ख़त्म हो रहे हैं। पहले यूएई के खिलाफ 4, अफगानिस्तान के खिलाफ 15, ओमान के खिलाफ 9, इंडिया के खिलाफ 5 और फिर कल यूएई के खिलाफ 3। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिछले 5 मैचेस में एक बार डबल फिगर में एंटर हुए, वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। शाहिद साहब, हसन नवाज को जब ये आए थे सीन में, उस वक्त आप कह रहे थे बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा है, करके भी दिखाया, नेचुरल 6 हिटर भी है, बड़ी इनिंग भी खेल सकता है। हो क्या रहा है इसके साथ? देखिए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स, और मैं 2 को ही मानता हूं, कामरान अकमल और बासित अली, ये सारे एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए। आप इंडिया से सबक लें कि किस तरह उनके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार ने स्ट्राइक रोटेट की। कल यूएई के प्लेयर चोपड़ा और प्रशांत किस तरह सिंगल ले रहे थे, कीपर से छुटती थी बॉल, सिंगल ले लेते थे, थोड़ा सा टुक किया, जैसे बासित भाई ने कहा, टुक किया, सिंगल ले लिया, और उन्होंने प्रेशर डाला फिर, और जहां उनको मौका मिलता था वो बाउंड्री मारते थे। हसन नवाज का प्रॉब्लम ये, उसने सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले, ज्यादातर टेप बॉल क्रिकेट खेली है, उसको स्पिनर्स तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आते। अगर आप बांग्लादेश की जो सीरीज बांग्लादेश में हुई थी, बांग्लादेश के 3 मैच, वेस्ट इंडीज के 3 मैच, 5 ट्राई सीरीज के मैच, 3-3, 6, 5, 11 और ये 2 मैच, 13 मैचों में
10 दफा वो स्पिनर पे आउट हुआ है, 10 दफा। हैदर अली ने उसे 2 दफा आउट किया है, मोती ने आउट किया, रॉस्टन चेज जैसे बॉलर ने उसे आउट किया हुआ है। तो आप स्पिनर पे जब वो वीक हो रहे हैं तो बैटिंग कोच कहाँ है, उसको क्यों नहीं बता रहा? या फिर आप देख लें कि अगर वो इतना स्पिनर पे वीक है और यहाँ तो सारा खेल ही स्पिनर का है, तो फिर आप किसी और प्लेयर को चांस दें, हुसैन तलत को दें, कम से कम वो लेफ्ट हैंडर है, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेली हुई है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है। कामरान, एक तो ये मसला भी है, स्पिन का तो नज़र भी आ रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा नंबर का भी इशू है कि आप वो वहाँ जाके परेशान हो रहा है नीचे और ज़्यादा। नजीब जो ओपनर होगा ना, जिसने बचपन से लेके पाकिस्तान टीम तक ओपन की हो, आप उसको 4 पे ले आएंगे ना, लाहौर में वो 4 पे लाहौर में 4 पे हुआ ना, ओपनर शुरू हुआ ना, न्यूजीलैंड फिर 4 आया, फिर नीचे भी आता रहा, फिर नीचे भी आता रहा। लाहौर में तो वो काम आ गए 4 नंबर, लेकिन जहाँ पे चैलेंजिंग कंडीशन होगी तो ओपनर हमेशा फंसेगा। तो वो चीज़ अब हसन नवाज के साथ हो रही है। और जैसे शायद भाई ने बताया टेबल बहुत खेला है, अब मुझे ये नौबत आ गई टेबल से सिलेक्शन होगी। मैं भी कहूँ टेबल के इतने टूर्नामेंट हो रहे हैं, 8-10 हज़ार लोग क्यों इतने बैठे हुए हैं, लग रहा है सिलेक्टर उधर जा रहे हैं देखने के लिए, यही लग रहा है मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन खैर ये चीज़ें हैं देखने वाली हैं। तो अब हसन नवाज ये अब भूल जाए कि अब उसने ओपन करनी है, क्योंकि अब ओपन करेगा, फखर करेगा, साइम करेगा, फिर कोई और आ जाएगा, साहिब साहब है, हारिस है। अब इसको इस नंबर पे ही अपने आप को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हसन नवाज की ग्रिप दिखा सके। एक सवाल बासित और कामरान से, दोनों से, क्या साइम का नंबर चेंज करके फर्क पड़ेगा? जहाँ इतने उल्टे सीधे काम हुए एक और कर लें, कोई मसला नहीं। पहले तो बड़ा खुश है, बड़ा खुश है कि हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल गया, हाँ बैट्समैन चला गया। तो शाहिद भाई बात तो वही है, जो उसका पहला काम है वो करेगा, वो तो कराए ना। आपको याद होगा अहमदाबाद टेस्ट मैच जब एजाज फकीर ने 100 करा था और अगला टेस्ट मैच वो ड्रॉप हुआ था, मतलब उस टाइम के कप्तान ने कहा था कि भाई मैंने इसको एज ए बॉलर सेलेक्ट करा है, एज ए बैट्समैन थोड़ी सेलेक्ट करा है। वो तो चौकीदार की भी मिसाल है ना। उसने बताया कि आज कोई हमला होने वाला है, मैंने ख्वाब में देखा है, तो साहब ने अगले दिन हटा दिया कि तेरा काम ख्वाब देखना नहीं है, चौकीदार सोना थोड़ी है, चौकीदार सो रहा है। तो हसन नवाज की जो बात है ना, देखो उसकी ग्रिप देखो, वो बैट कहाँ से पकड़ता है, उस ग्रिप के साथ वो सिंगल कैसे निकालेगा भाई। बहुत सही बात। मैं बैटिंग कोच साहब आपको बोल रहा हूँ कि उसकी ग्रिप तो चेंज कराओ, अगर 5वें नंबर पे भेजना है, 6ठे नंबर पे भेजना है, और जहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन है, अगर कज़ाफी में मैच खिलाना है पाठा पिच पे तो सही है वो ग्रिप, कि पीछे वाले बॉल को भी वो छक्का मार देगा। जहाँ पे थोड़ा सा बॉल ग्रिप करेगा ना, स्लो आएगा, वहाँ पे आप टॉप हैंड से जो ग्रिप है उससे आप नहीं मार सकते, प्लेस ही नहीं कर सकते आप। ये तो बेसिक चीज़ें हैं यार, ये सारी जो चीजें मैंने देखी ना। हाँ। एक छोटी सी मैं ऐड कर दूं बात, बासित भाई ने जो कहा, एक चीज़ और देखें, उसका जोन पता कौन सा फेवरेट, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, सिर्फ मूव वाला बॉल ज़रा सा दूर होता है ना, उसी पे वो आउट हो रहा है। लेंथ बॉल होता है, चैलेंजिंग लाइन हो, वहाँ पे आए थोड़ा खेलना पड़ता है, ज़रा सा बाउंस होता है, आप देखें समटाइम बैक फुट पे पुश करते हुए कोर्ट भी एंड हुआ है, तो उसको वो अपना एरिया बेहतर करना पड़ेगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यहाँ पे बॉल मिलता है तो सामने छक्का मार देता है, स्पिनर्स को भी खड़े खड़े मार देता है। तो ये इन चीज़ों पे काम करने की बताने किसने, बासित भाई हम लोग बार बार बात करते हैं, हम लोगों ने नहीं बतानी, ये ग्राउंड नहीं है, ये स्टूडियो है, जिसका ग्राउंड में काम है, जिसने बताना बैटिंग कोच ने और कोच ने, उन्होंने बताना। ये नहीं है कि हमारी बातें सुन के वो काम करें, वो किस लिए बैठे हुए हैं। नजीब थोड़ा सा एक चीज़ और भी है, आजकल की जो क्रिकेट है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट, आपने अगर सिंगल निकालना है तो टॉप हैंड के साथ बॉटम हैंड भी आप इन्वॉल्व होगा ही, जाहिर है। अब वो नहीं है कि आप पहले 80s वाली क्रिकेट 90s टॉप हैंड से सिंगल ले लें, वो उस टाइम पे एक प्लेयर एक बॉल को 5 जगह खेलता था। अब ये बच्चे बॉलर के मोहताज होते हैं, तो इन्हें अपना बॉटम हैंड भी लाना पड़ेगा टॉप हैंड के साथ, जो प्लेस कर सके। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और बैटिंग पे बात हो रही है तो पाकिस्तान का तो यही चल रहा है कि बैट्समैन तो नहीं कर पा रहे, बॉलर्स कर रहे हैं। और हारिस रऊफ जो है, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और क्या हो रहा है, वो आपको सुनाते हैं।
फील नहीं कर रहा था, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो आप जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, और ये बोर्ड का डिसीजन है, उनके लिए हेडेक है, वही अच्छा इसको मैनेज कर सकते हैं। मैच खेलना था, मेरा फोकस सिर्फ मैच पे था, बाकी बाहर की चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट बेहतर जानती है, उसको वो अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, और मेरे हाल से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी किया इस चीज़ को। इसमें बैटिंग वाली बात तो नहीं की, मैं एक ये तो इंसिडेंट वाली बात कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। मुझे तो ये समझ नहीं आई सवाल किसने किया था ये वाला, इससे मैनेजमेंट वाला मैं वही मुझे हैरानगी होती है। शायद भाई आपको आइडिया होगा। नहीं, ये तनाज़े पे वही मैं कह रहा हूँ, प्लेयर्स का क्या काम है इसमें अपनी, ये इन्होंने शॉर्ट जरा ये सबके पैसे कटेंगे और चॉकलेटें जो आएंगी अच्छा दूसरा जो हम कह रहे हैं ना स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं। अच्छा इस पे हम जी अमरीकी सदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने देखा। मूविंग ऑन बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से और कितने सारे फ्लॉज हैं, इसके बावजूद सलमान अली आगा कहते हैं कि हमें पता है अगला चैलेंज हमारा क्या है, भारत से मुकाबला है, हम उसके लिए तैयार हैं। बैटिंग की गलती पे उन्होंने भी इशारा किया है, लेकिन उनको लगता है वो उस चैलेंज के लिए तैयार है। क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। Need to bat better in the middle over. I think that's what is concerning from us for a few games now. We need to look at that. Apart from that, I think Bowler did a really good job. We haven't batted over West yet. He's a match winner and he shows he's a match winner. When it's come to batting, his batting is improved like really well, and bowling he's always been great and he bowled really well as well. We're ready for any challenge. We just want to play good cricket, and if we play good cricket, proper like cricket we playing from last few months, if we play that kind of a cricket, I think we will be good against any side. तो मसला ये है कि सलमान अली आगा बैटिंग को तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, आइए उनकी भी परफॉर्मेंस जो लास्ट 5 गेम्स हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और यूएई के ख़िलाफ़ 7, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 24। साथ मैं चाहूँगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं और कप्तान है, तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो 24 इन्होंने किए, 88 का स्ट्राइक रेट था। ओमान के ख़िलाफ़ तो 0 किया। इंडिया के ख़िलाफ़ 3 किए, 25 का स्ट्राइक रेट था। 20 किए यूएई के ख़िलाफ़, 74 का स्ट्राइक रेट था। तो देयर यू हैव इट के स्ट्रगल तो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है, जिस चीज़ की बात हम कर रहे हैं उसमें कप्तान ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बासित भाई उससे ज़्यादा स्ट्रगल को जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना उसमें कर रहे हैं, इतनी तेज़ी में बोल रहे हैं कि बात को आराम से करें, सामने वाले को समझाएं अगर समझाना चाह रहे हैं। और अगर शहनशाह आफरीदी तक बोल रहे हैं कि उसकी बैटिंग इंप्रूव कर गई है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो नजर आ रहा है, मतलब आप लोग का काम है ना रन्स करना भाई, आप लोग का काम है टैकल करना। आप शाइन की मिसाल दे रहे हैं तो उस टीम का अल्लाह ही हाफिज है। तो एग्जैक्टली एक्चुअली जब ट्राई नेशन जीते थे ना उस वक्त नवाज जब बैटिंग करता था तो पूरा बैट्समैन होता था, जब बॉलिंग करता था तो पूरा बैट्समैन। अब शाहीन की तरफ आ गए। मसला ये है, जैसे आपने सलमान अली आगा की बात की है, देखिए टीमें वही लिफ्ट करती हैं, वही लिफ्ट करती है जिसका कप्तान परफॉर्म हो रहा हो, फ्रंट पर लीड कर रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा प्लेयर अब वनडे का टेस्ट मैच में सेटल हुआ आप ज़बरदस्ती T20 खिला के ना उसका कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं। नंबर 4 पे आके इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना, वो टीम कहाँ पे मॉडर्न डे को फॉलो करेगी? कहाँ पे स्ट्राइक रेट की बातें आप कर रहे हैं? किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये आप अपनी क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं, उस बच्चे को भी ख़राब कर रहे हैं जो इस क्रिकेट के लिए मेरी नज़र में डिज़र्व नहीं करता खेलता T20 में। शायद साहब एक बात ऐड करना चाहूँगा जी। हमारे हेड कोच माइक हैसन साहब बड़ी बात करते हैं, चलें ये उनका वो है कि इतने मैच हम जीते हैं, हमारी टीम ऊपर जा रही है, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। इंटेंट की बात करते हैं कि भाई उनमें इंटेंट नहीं था। ये जो प्लेयर खेल रहे हैं इनमें इंटेंट है। और मेरा मासूमाना सवाल है सबसे, और पीसीबी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर पूछें, फुजिल को हैज़ ए बैट्समैन खिलाया कल या हैज़ ए बॉलर खिलाया या ऑलराउंडर खिलाया? उससे बेहतर था आप फ़हीम अशरफ को हैज़ ए बैटर खिला लेते। सही बात आपने मतलब उससे बॉलिंग कराई। लेकिन ये वही वाली बात है जो हो जाती है ना बासित भाई, जो खेल रहा है आपको बाहर वाला अच्छा लगता है, आप उसको डालते हैं तो फिर जिसको निकाला है वो याद आता है। भाई जो अब बाहर वाला खेलेगा ना इस राउंड में, राउंड सेकंड में, उसमें कितना प्रेशर होगा? आपने ट्राई सीरीज में ही सबको ट्राई नहीं किया। अभी बात खिलाएंगे आप क्या हसन अली, अपना हुसैन तलत की बात हो रही थी, वसीम जूनियर, इनको आपने मौका ही नहीं दिया। अब आप फुजिल को खिलाएंगे या फ़हीम को खिलाएंगे? नजीब आपके सामने इतने मैचेस आप बगैर परफॉर्मेंस के खेलते जा रहे हैं, बड़े लकी हैं ये लड़के खेल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उसको ख़राब कर रहे हैं। आप अभी एशिया कप निकाल लें, ठीक है, अभी थोड़ी मैं ये जाहिर सी बात है, लेकिन एशिया कप के बाद अगर उसका फ्यूचर आप बेहतर समझते हैं बनाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, खुद देख लेना चाहिए। अगर सलमान अली आगा को आप किसी और को खिला लें जो नंबर 4 का प्लेयर हो,
जो एटलीस्ट 135 या 140 के स्ट्राइक रेट से खेले, वहां पे नंबर ये चलते हैं। शाहिद साहब, सलमान अली आगा इन T20 क्रिकेट जब वो टीम में आए थे तब भी एक क्वेश्चन मार्क था, थोड़ा लगा कि वो टाइम के साथ शायद सीख जाएं, कप्तानी उनकी बात करने का तरीका वो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन ये खुद उनकी परफॉर्मेंस मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं बाद में नहीं, शुरू में कह रहा हूँ, मैं शुरू में कह रहा हूँ, अभी जो आपने इंटरव्यू चलाया शायद भाई से बात कर ले, फिर मैं बताऊंगा। शुरू में वो बड़े समझदार भी लग रहे थे सब चीजें, लेकिन विद टाइम वो एक होता है ना, वो सीख भी नहीं पाए, और वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। जब न्यूजीलैंड में वो कप्तान बन के गए थे इस साल के शुरू में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी 50 की थी, इंटेंट शो किया था। इस ट्राई सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 56 बनाए थे 36 बॉलों में, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट था। लेकिन हर पाकिस्तानी प्लेयर की तरह माशाल्लाह से 2 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं। अगर वो एज कैप्टन अपने आप को छुपाएगा, बैटिंग करने नहीं जाएगा, फ्रंट ऑन नहीं लेगा, इंडिया वाला मैच देख लें, ये वाला मैच देख लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसने शो किया था अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में, उसने 2 छक्के जो राशिद खान को लगाए थे, 4 छक्के उन्होंने ट्राई सीरीज में राशिद खान को लगाए, और राशिद खान को छक्के लगाना एक बड़ी इंप्रेसिव चीज़ है। लेकिन वही 2 कदम आगे जाके एकदम से 4-5 कदम पीछे आ गए। और अब जब से ये स्ट्राइक रेट वाली बात हुई है, बांग्लादेश सीरीज से लेकर 120 के स्ट्राइक रेट से एवरेज हमारे प्लेयरों ने, बैट्समैनों ने खेला, और 19.35 का एवरेज है, बैटिंग एवरेज। तो ये तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इस पे हेड कोच को भी बासपुर्स करनी चाहिए और बैटिंग कोच से भी बासपुर्स करनी चाहिए। जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं जी, पहले जो सलमान ने बात की है, उसने कहा मिडल ओवर हमें बड़े देख के खेलने पड़ेंगे। फर्स्ट 6 ओवर्स में कौन सा 100 स्कोर कर रहे हैं? हाँ सही बात है, जिसमें ज़्यादा आसान है, सबसे ज्यादा जो आसान है। बिल्कुल सही है। जो बात कर रहे हैं पावर प्ले पे लगा भी देते हैं तो पता चल भी जाएगा। देखिए फर्स्ट 6 ओवर्स में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग थ्रू आउट आपकी स्ट्रगल कर रही है। वो शारजा की ग्राउंड थोड़ी छोटी थी, वहाँ पे काम आ गया, जैसे शायद भाई ने बताया, उसने पहली 50 की है। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये टेबल ज़्यादा बड़ा है ऑकलैंड से, स्टेडियम से। ये पावर प्ले वो ऐसा स्टेडियम है, शायद भाई ने देखा होगा। पावर प्ले का स्कोर पाकिस्तान का इन एशिया कप, ओमान के ख़िलाफ़ हमने 47 किए, इंडिया के ख़िलाफ़ 42 जिसमें 2 खिलाड़ी आउट थे, और 39 यूएई के ख़िलाफ़ उसमें भी हमारे 2 खिलाड़ी आउट थे। ओमान के खिलाफ कितने आउट? 1 आउट था। ओवरऑल हमारी बैटिंग नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, हर गेम के साथ मजीद खराब भी होता जा रहा है, 47 से 42, ओवरऑल 42 मैं से कह रहा हूं 39। कि फर्स्ट 6 ओवर में भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं थ्रू आउट सारी बैट, चाहे वो फर्स्ट 6 ओवर हो, मिडल ओवर हो, लास्ट ओवर्स हो आपके। T20 में टॉप 3 बैटर्स का बहुत बड़ा रोल है जो हमारे फेल हो रहे हैं। सही बात। आप देखो, मैं अब फकर की क्या बात करूं कि कल के 50 के बाद वो 90 रन बना के टॉप स्कोरर है हमारी तरफ से। बताइए। जिसमें 2 आसान मैच थे। बिल्कुल। चलो आप इंडिया के मैच को हटा दो, 2 आसान मैच में 90 वाला टॉप स्कोरर है 3 मैच में। यार नजीब, नहीं, एक हमारे बैटर्स का प्रॉब्लम ये भी है कि वो लंबी इनिंग्स भी नहीं खेल रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि ज़्यादा बॉलें नहीं खेलनी, 30 से ज़्यादा किसी ने बॉलें नहीं खेलनी, तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। कल फखर ने जब 50 किया था, उसके बाद उसे लंबा जाना चाहिए था, इनिंग्स को होल्ड करके रखना चाहिए था। ट्राई सीरीज से लेकर और अब तक हमने सबसे ज़्यादा किसी भी एक बैटर ने T20 में बॉलें खेली हैं, वो 44 हैं। फखर की 77 रन जब उसने बनाए थे यूएई के खिलाफ फंसे हुए मैच में। 38 गेंदें साइम अयूब ने एक इनिंग में खेली, 36 गेंदें एक सलमान आगा ने खेली, और 36 ही इनिंग 26 के करीब हसन नवाज ने जब उसने 50 किया था। तो भाई बॉलें क्यों नहीं खेल रहे, क्यों छोड़ रहे हो बॉलें? 44 तो बहुत कम है, कोई 55-60 खेले ताकि कम से कम इनिंग्स को एंकर तो कर सके। मैं शाहिद भाई, आपने जो ये बात बोली ना, बहुत वैलिड बात है, लेकिन असल में इन्हें ये नहीं पता ना हम खेल कहाँ पे रहे हैं। ये समझ रहे हम कज़ाफी में खेल रहे हैं, जहाँ पे बॉल बैट पे बहुत अच्छा आएगा। जहाँ पे बॉल बैट पे अच्छा नहीं आता, आपको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, आपको पूरे लंबा खेलना पड़ता है एक बैट्समैन को। वो चीज़ हो नहीं रही है। हम बात करते हैं कि जी बाबर ऐसा करता था, रिजवान ऐसा करता था, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जो मसला उस वक्त से चल रहा था, जिसको अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट से ठीक करने की बात करते हैं, स्क्रीन पे वो डॉट बॉल्स जो अभी इतनी देर से उससे भी जाहिर सी बात है। अब हम उनको कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट 130 वाला सूटेबल नहीं है, और 78 80 वाला स्ट्राइक रेट, 74 वाला वो सूटेबल है। स्क्रीन पर दिखा दे डॉट बॉल्स जो अभी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, तीनों मैचेस में क्या रही थी, वो एक बार स्क्रीन पर भी आ जाएगी। ओमान के खिलाफ 38, इंडिया के खिलाफ 64 और यूएई के खिलाफ 51। नजीब, आप देखें पाकिस्तान की टीम वाहिद है जिन्होंने तीनों मैचेस में पहले बैटिंग की है, तो फिर बड़े रन्स नहीं हो रहे।
यहाँ पे इंडिया करेगी ना, श्रीलंका करेगी, आप देखिएगा फिर रन्स। बिल्कुल। आखिरी 5 T20 मैचेस दिखा देते हैं हम, स्कोर्स क्या बनाए हैं पाकिस्तान ने, जिसमें सिवाय इंडिया के कोई बड़ी टीम से हम आखिरी 5 T20 नहीं खेले हैं। यूएई के खिलाफ 171, दैट इज़ शारजा, तो वो तो आप हटा ही दें। लेकिन दूसरा अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में भी 141, उस दिन पिच डिफ़िकल्ट थी। ओमान के खिलाफ दुबई में 160, इंडिया के खिलाफ 127, कल 146। तो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड एज अ टीम। ये हमारी परफॉर्मेंस है कि जहाँ कोई बड़ी टीम आएगी तो उसके खिलाफ तो 130 रन भी नहीं बनेंगे, और जिन टीमों के खिलाफ हमें 180-200 करने चाहिए वहाँ 160 नहीं क्रॉस हो रहा। नजीब भाई 360 बॉलों में से 154 बॉलें, 153 बॉल डॉट हुई हैं। अब इसमें मैंने वाइड और वो नहीं है, तो 153 डॉट बॉल हो रही हैं 360 में से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और दो हल्की टीमों से आप मैच जीते हैं। जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, सारी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या ये मैनेजमेंट ने बात की होगी सुपर 4 से पहले, ये सारी आइडेंटिफाई की होगी? बड़ा जरूरी है ये तो 100%। चले, ये तो जरूरी है, इसके बगैर कैसे हो सकता है? क्या मैं वही कह रहा हूँ, आप मैच जीतते हैं, सामान बांधते हैं, घर चले जाते हैं। शाहिद भाई ने अभी एक बात बोली, आप समझे ही नहीं वो बात। क्या चीज? कि ज्यादा से ज्यादा 30 बॉलें खेलनी है आपने। ये वो मैसेज दे रहे हैं शाहिद भाई, जो कोच दे रहा है, जो हेड कोच का प्लान है कि 40 बॉल से ज्यादा नहीं खेलनी। अरे भाई कंडीशन तो देखो यार, क्या ये 40 बॉल वाली कंडीशन है? ये बात सलमान आगा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी कि हमने ये सोचा है कि कोई भी प्लेयर 35-40 से ज्यादा बॉलें नहीं खेलेगा। तो भाई फिर अगर इस तरह 16-17 बॉलें खेल के बैट्समैन आउट हो जाएंगे तो फिर आप 16-17 ओवर में ऑल आउट हो जाएंगे। तो फिर तो आप सही 140 रन सही बता रहे हैं, सही जा रहे हैं, फिर आपकी डायरेक्शन ठीक है। लेकिन अगर 35 बॉलें खेलने की बात है, 30 बॉलों की, तो डॉट बॉल इतनी क्यों हो रही है फिर? बासत भाई चले, ये कंडीशन ऐसी है, इसको आपने कैसे सरवाइव करना, कैसे चलना, टैकल करना है, टैकल कैसे करना। मुझे एक बात बताए ना, आप स्पिनर्स को खेल रहे हो, पहले फ्रंट फुट पे कमिट किया होता है, कहाँ से प्लेस करेंगे, कहाँ पे बैट एंगल करेंगे। आप देखिए जितने बैट्समैन है, सलमान अली आगा आप देख लें, आप पहले कमिट करेंगे स्पिनर्स को फ्रंट फुट पे, तो आप कभी सिंगल नहीं निकाल सकेंगे, कभी स्वीप नहीं मार सकेंगे, कभी बड़ी हिट नहीं मार सकेंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकेंगे। जो अच्छा स्पिनर होगा, कल वो पाजी ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, मैं आपको बताऊं, रंगना हैरत ऐसा स्पिनर था वो, क्या लूप के साथ उसी वो क्या नाम है वेरिएशन के साथ वो सीधा बॉल जो उसने हसन नवाज को किया, मैं कहता हूँ कमाल बॉल किया। मैं हैरान हूँ कि यूएई की टीम में खेल रहा, वो तो ऐसा बॉलर है इंडियन टीम में खेलना चाहिए, ऐसे कमाल नहीं। जो कल जिसने यूएई की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर था समरजीत, वो बॉलिंग देखे ना, उसकी दिलेरी देखे T20 में, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। रंगना हैरत ऐसे डिसीव करता था बैट्समैनों को, तो वो मैं तो हैरान हूँ कि वो बॉलर ऐसा मुझे लगा कि वो इंडियन टीम में खेल सकता है, इतना जबरदस्त है। बेसिकली देखो, हम बात जो करें ना बैट्समैन की, हमारी जो क्वालिटी है ना वो इतनी है, माफी के साथ ऐसी है, बिल्कुल ये बढ़ा भी नहीं सकते। इनका दिन बहुत अच्छा हो, इन्हें पिच अच्छी मिले तो ये टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज आप देख लो सब एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, वो फकर जमान जो है, जो भी निकल के मारता है पहले निकलता है, वो पहले निकलता है, जो बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये तो है, जाहिर सी बात। चले उसके बाद भी वो मैनेज कर जाता है, उसके 50, क्योंकि हाथ से छुटते हुए बॉल ही नहीं देख रहे ना। स्पिनर को खेलने का तरीका क्या है, ये मास्टर आदमी बैठा हुआ है, अरे भाई जब हाथ से निकल रहा है तो देखो ना, वहां पे देख ही नहीं रहे, वही ना पहले लेट देख रहे हैं। और ये सवाल 3 दफा माइक हैसन से हुआ है, वो सारे इंडियन जर्नलिस्टों ने बोला कि वो राशिद को, वो कुलदीप को हाथ से तो पकड़ ही नहीं रहे, कल सिमरनजीत को नहीं पकड़ रहा है। तो आप जब तक हाथ से नहीं पकड़ोगे, स्पिनर को फीट यूज नहीं करोगे, तो कैसे स्पिनर के ऊपर खेल सकोगे। और ये जो सिमरनजीत है, ये मनिंदर सिंह का शागिर्द है, इसको जब इंडिया से चांस नहीं मिला तो ये यूं ही आ गया। बिल्कुल ठीक है, एक बात कर लें, आप जब निकल के मारते हो, क्या छक्का मारने के लिए मारते हो? अरे आप चौका भी तो मारो ना, चौका मारोगे तो सही बात है। सबसे बड़ी एग्जांपल है ना, निकल के बड़ी हिट ने सिंगल निकालना, माइकल क्लार्क, AB डिविलियर्स, विराट कोहली, इनको देखें कि कैसे फुटवर्क चलते हैं, कैसे सिंगल निकालते हैं। सही बात है, उसके बाद बॉलर कट खाता है, बिल्कुल। उसके बाद बॉलर क्या करेगा, वो बॉलर क्या करेगा, उसको स्टंप करवाने जाएगा, बाहर करेगा, कट खाएगा। इतने आपके फुटवर्क तेज होने चाहिए। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे।
और बात होगी आज के मैच के हवाले से। बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बासित भाई, रिपोर्ट आपने देख ली है, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या देख रहे हैं इस मैच के ऊपर, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो ब्रॉडकास्टर का होता है। ये वाला जो आज का मैच है, ये जो इन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका मैच है। मतलब बस। अच्छा, ये पहेली में जवाब ना दे। पहेली नहीं अच्छा, है। ये बताएं मैच कैसा देख रहे हैं, कौन सी टीम स्ट्रांग नजर आ मैं रही है? आंखें खोल के देखूंगा आज का मैच। अच्छा, ये रोजाना ही देखता हूँ, लेकिन आज ज्यादा आंखें खोल के देखूंगा। बोलिए। मैच देखिए, कोई मुझे लग रहा है जैसे अफगानिस्तान की टीम है ना, वो टॉप 3 बैट्समैनों पे बड़ी डिपेंड कर रही है। लेकिन वहाँ पे भी जो टॉप 3 में जिसका स्ट्राइक रेट है, रहमतुल्लाह गुरबाज, उसका 130 131 का, एक का 108 है, एक से 114, तो वो स्ट्रगल करती हुई टीम नजर आ रही है। जैसे बॉलिंग है, बैटिंग में रन होने बड़े ज़रूरी हैं। कॉन्फिडेंस इस वक्त मुझे लग रहा है बहुत डाउन है। श्रीलंका फार बेटर टीम है। ठीक है, श्रीलंका फार बेटर टीम है शाहिद साहब, लेकिन आप तो आदादो-शुमार की बात करते हैं, बाहर वो भी हो सकती है। बिल्कुल, अगर 150 वाला एक वो, चूंकि सिनेरियो मुख्तलिफ होते हैं, अगर 150 के स्कोर में उन्हें अगर 50 रन से ज़्यादा से शिकस्त हो गई तो वो श्रीलंका बाहर हो जाएंगे। और अगर 30 बॉलें पहले अफगानिस्तान ने कोई भी टारगेट चेस कर लिया तो भी श्रीलंका बाहर हो जाएगा। बज़ाहिर बांग्लादेश बाहर होता नज़र आ रहा है। और जो टॉम एंड जेरी में टॉम जैसे आके यूं करके तिनका लगा के मैच देखता था ना, तो बासित भाई आज ऐसे ही मैच बासित भाई, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि कमेंटेटर ये बोलेंगे क्या 200 रन बनेंगे, बंदे 154 रन है। अच्छा, थोड़ा हेड टू हेड पर नजर डाल दें जाने से पहले। टोटल मैचेस 8 हुए हैं, जिसमें से श्रीलंका 5 जीता है, अफगानिस्तान 3 जीता है। तो ये देखना है क्या है हेड टू हेड? 5 देख लें, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। 5 बहुत दूर है असल में। 5 श्रीलंका जीता है, 3 अफगानिस्तान जीता है। तो ये है कहानी। फाइनल थॉट्स बासित भाई, कौन जीत रहा है? मैंने कहा ना, मैं आज ज्यादा आंखें खोल नहीं, के, वो तो सही है, आपकी दोनों टीमों की करंट परफॉर्मेंस देखते हैं। मुझे जो लग रहा है उस हिसाब से अफगानिस्तान। कामरान, में भी अच्छी क्रिकेट खेले, जीत सकती है, लेकिन श्रीलंका जिस फॉर्म में है, तो श्रीलंका राइट। शाहिद साहब, वो तो हांगकांग से बच गए। शाहिद साहब, आप बताइए। मुझे भी श्रीलंका लग रहा है, इसलिए कि उनके पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, और उनके बैटर्स भी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, फाइनल मिनट है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो बैलेंस की बात की जाती है इस वक्त, तो वो इंडिया के बाद श्रीलंका के पास है हर लिहाज से। लेकिन स्पिनर्स का जो जितवा अफगानिस्तान को रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं ना, आज का मैच बड़ा ट्रिकी है, वो इसलिए कह रहे हैं। मैंने जुमला बोला ना, स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर। जी बासित भाई, क्या कह रहे हैं? बैलेंस बॉल स्पिन डिपार्टमेंट अफगानिस्तान का अच्छा है। मुझे हैरत है कि ये उसको मुजीब को क्यों नहीं खिला रहे। नए बॉल का बड़ा डेंजरस है। आज खेलेगा और नॉट गजन पर बाहर बैठेगा। हाँ जी, बॉलिंग बैटिंग देखें, फॉर्म में है, बड़ी बैलेंस साइड है, और अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त वो लेके चल रहे हैं। जितनी वो नीचे गई हुई थी ना क्रिकेट, अब उतना ही वो ट्रैक पे आ रहे हैं। अच्छा बैलेंस है। बिल्कुल सही बात है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन। मैंने कहा श्रीलंका स्ट्रांग नजर आ रही है आज के मैच में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।